अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर। एडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम रोटेट टूल का यूज़ करना सीखेंगे। बहुत ही आसान सा टूल है और एक अहम टूल है जिसके बारे में अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो आपको पता लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम इलस्ट्रेटर में टाइप टूल को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो टाइप टूल कहाँ पे होता है? अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको मिल जाएगा टाइप टूल। इसकी शॉर्टकट की आर है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वैसे तो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ये कैसे काम करेगा। बेसिक इसका क्या काम है कि मैं यहाँ पे एक अदर शेप क्रिएट करता हूँ और इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ से रोटेट टूल को पकड़ता हूँ। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर ज़रा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसके अंदर आपको 4 टूल मिलेंगे। एक है स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल और शेयर टूल। इनके ऊपर आगे फ्यूचर में बात करेंगे, अभी हम रोटेट टूल के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर माउस के कर्सर को ज़रा बगौर देखें तो एक टारगेट का आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट को सेट करो जिसके गिर्द आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, आप सेंटर पॉइंट कह लें। अब जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी माउस आप देख लें गौर से कि टारगेट है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए टारगेट जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे सेट हो गया और हमारे पास माउस का कर्सर आ गया ब्लैक कलर में। अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखिए इसी सेंटर पॉइंट के गिर्द हमारा ये जो ऑब्जेक्ट या शेप है वो रोटेट हो रही है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने माउस को रिलीज़ किया, मैंने एक दफ़ा रोटेट कर लिया, अब दोबारा से वही मेरे पास टारगेट आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं देखें माउस का एरो ब्लैक हो गया। अब अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये इसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक अदद एलिप्स से शेप ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह करके फ्लावर टाइप, और कलर हम इसका येलो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको कर लूँगा नन। और अब हम आते हैं जी रोटेट टूल के ऊपर। मैंने क्लिक किया रोटेट, और भी प्रेस कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट सेट करूँगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस जगह पे। ये रेफरेंस पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो मैंने आल्ट प्रेस किया और ड्रैग किया। आप नीचे शॉर्टकट कीज दे सकते हैं। तो रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो हमारा ये जो प्रोसेस है रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक मसला है। अब इनके दरमियान जो गैप है, या आप कह लें कि हमारा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये जो पत्तियां बनी हैं ये 360 डिग्री के ऊपर इक्वली डिवाइड नहीं है, मतलब इसके दरमियान जितनी भी स्पेस थी वो इक्वल नहीं है। इसी वजह से ये जो लास्ट पत्ती है ये थोड़ा सा पीछे रह गई। अच्छा, मैं आपको एक काम और करके दिखाता हूँ, आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट को सेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे तकरीबन इतनी वैल्यू लेके आता हूँ। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब आप देखें इसके दरमियान और बाकी सब के दरमियान गैप सेम है, लेकिन जो हमारी लास्ट वाली पत्ती रह गई थी, या लास्ट वाला हमारी जो शेप रह गई थी, इन दोनों के दरमियान गैप ज़्यादा है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल डी करूं, देखें मतलब कि 360 डिग्री के ऊपर ये हमारी जो शेप्स हैं ये इक्वली डिवाइड नहीं हुई। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब आपको कंट्रोल जी करके दोबारा बताता हूँ। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपने आल्ट प्रेस करना है और आल्ट प्रेस करके रेफरेंस पॉइंट को सेट करना है। मैं आल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है, तो मैं टाइप करूँगा 360 और मुझे जितनी कॉपी चाहिए मैं उसके साथ इसको डिवाइड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे 15 कॉपी चाहिए तो मैं डिवाइड और 15 टाइप कर दूँगा यहाँ पे। अब आप देखें 15
और ओके करेंगे तो ये जो भी इसका आंसर रहेगा उसके ऊपर इसको रोटेट कर देगा। लेकिन मुझे क्योंकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, कॉपी बन गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल डी। अब आप देखेगा इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल होगी, हमारा फ्लावर भी परफेक्ट बन गया और सब शेप्स के दरमियान जो इक्वल स्पेस है वो इक्वल हो गई। तो आपने डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का यूज़ है। आप आल्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं, आप आल्ट के बगैर भी कर सकते हैं। अगर तो आपको परफेक्ट स्पेस चाहिए, आपने परफेक्ट सर्कल के अंदर उसको रोटेट करना है, तो फिर आप लाजमी तौर पे आल्ट प्रेस करके अपने रेफरेंस पॉइंट को सेट करें। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डेल करता हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल ले आता हूँ इस तरह करके। तो साइज़ हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या रखना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, यूनिट साइड हम सेट कर लेते हैं, फाइल और डॉक्यूमेंट सेटअप। तो यूनिट्स को हम कर लेते हैं मिलीमीटर्स में और ओके। अब हम इसका जो डायमेंशन है वो सेट कर लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ 60 और 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बनाना है फ़ैन। तो फ़ैन बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसके ब्लेड बनाना पड़ेंगे, जो कि उसके पार्ट्स होते हैं जिनसे आपको हवा मिलती है, जिसको हम उर्दू में पर वगैरह कहते हैं या पंजाबी में पर कहते हैं। तो ब्लेड बनाने मुझे इसके। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको राउंड करेंगे। तो मैंने पकड़ा और राउंड कर दिया, तकरीबन देख लेते हैं कितना चाहिए और इसी तरह से इसको कर लेते हैं। सिर्फ इसी को करना है तो तकरीबन इतना काफ़ी है और इतना कर लिया। अच्छा, ये हमें नहीं करना, इसको मैं दोबारा से वापस ले आता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि इसको पकड़ा मैंने, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आया, इतना कर लेते हैं और इसी तरह से इसको पकड़ा और यहाँ पे ले आया। तो आई थिंक क्रिएट हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं। तो कर्वेचर टूल आपको पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड कर लूँगा और इसी तरह थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ब्लेड की तरह नज़र भी आए। थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे नज़र आ रहा है कुछ ऐसे, तो इसको भी यहाँ पे हम राउंड कर सकते हैं। सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है और राउंड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये परफेक्ट हमारे पास बन गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक फ़ैन बनाना है। तो हमारा ब्लेड बन गया। अब हम यहाँ पे इसका एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटेट टूल को सिलेक्ट किया और अब हम इसके रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बेहतर है कि हम एक सर्कल बना लें, वो ज़रा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक सर्कल बना लिया, तकरीबन इतना काफ़ी है, और बना लो। और अच्छा, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और कलर मैंने कर लिया ये वाला और इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। ये हो गया। अब थोड़ा सा आप इसको ऊपर भी कर सकते हो। आई थिंक इतना ठीक है। अब हम यहाँ पे रोटेट टूल को यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको पकड़ा, पहले रेफरेंस पॉइंट सेट करेंगे तो यहाँ पे आए और इसके सेंटर में ला के इसको छोड़ दिया। अब हमें पता 360 डिग्री का हमारा सर्कल है और डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे इसके 4 पार्ट्स चाहिए या 4 ब्लेड चाहिए, तो मैं 4 के साथ डिवाइड करूँगा और मैं कर दूँगा कॉपी। और इसी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये हमारा जो फ़ैन है ये क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हम इसके ऊपर इसका जो कवर होता है, जो जाली होती है, वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। तो कंट्रोल सी और उसी के ऊपर प्लेस करने के लिए कंट्रोल एफ, मतलब उसी के ऊपर प्लेस हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं तकरीबन इतना। यहाँ पे फिल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम इसकी जाली बनाएंगे और इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रोक का वेट हम बढ़ा लेते हैं तकरीबन इतना, काफ़ी है। तो ये फ्रेम आउटसाइड का फ्रेम बन गया। अब हमने इसके ऊपर वो उसके जो पार्ट्स हैं, जाली के जो तारे हैं, हमने वो बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल दोबारा लेते हैं और आगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रैग कर लेंगे। क्लिक किया और एक लाइन बना ली।
बस काफ़ी है। अच्छा, इसका जो वेट है या आप कह लें कि जो मोटाई है वो हमें इतनी नहीं चाहिए, हम इसको कम कर लेंगे। 5 है तो देख लेते हैं, आई थिंक इतनी काफ़ी है। अब इसको रोटेट करेंगे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेम वही स्टेप है, रोटेट टूल को सिलेक्ट किया और रेफरेंस पॉइंट को पकड़ा और आल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, दोबारा से करता हूँ, तो आल्ट प्रेस करते हैं और इसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो 360 डिग्री 360 डिवाइडेड बाय मुझे 25 कॉपी चाहिए, तो 25 और कॉपी। अब रिपीट कर देंगे, तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की आपको पता है, तो कंट्रोल डी, तो ये हमारे पास इक्वली इसके दरमियान जो तारें थी वो क्रिएट हो गई। अच्छा, ये जो हमारा इसको हम टॉप के ऊपर ले आते हैं, तो अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, अभी ये कुछ ऐसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे एक चाहिए फ्रेम गोल वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी की डुप्लीकेट कॉपी करके इसको यहाँ पे कर लेंगे और इसका जो वेट है वो भी हम कम कर देंगे। तो अभी आप देखें हमारे पास एक जो फ़ैन है वो बन चुका है। अच्छा, अब इसके दूसरे पार्ट्स बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे इसको फ्लोर या पेडिस्टल फ़ैन जिसको बोलते हैं वो वाला बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक शेप बनाऊँगा ऐसे करके, तकरीबन इतनी, और इसका कलर हम कर लेंगे यही वाला और इसको सेंटर में ले आते हैं। तो ये पकड़ा और इसको पकड़ा और इसके मुताबिक मुझे सेंटर में करना है, तो दोबारा इसको की ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ से सेंटर कर लिया और थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले आए। आउटलाइन हमें नहीं चाहिए इसकी, ये बंद कर दी। बॉटम में लेके जाना तो अरेंज में जाएंगे, राइट क्लिक करके और सेंड टू बैक कर देंगे। अच्छा, शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और इन दोनों को राउंड कर दूँगा, तकरीबन इतना काफ़ी है। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, इसके ऊपर करते हैं काम, क्या करना है बाद में। एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लो, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ साथ में ताकि इक्वल बने, और आल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को कम कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लो, आई थिंक काफ़ी है। अच्छा, नीचे वाला जो हमारा राउंड था, आप इसको स्ट्रेट कर लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और इसका जो कलर है वो हम कर लेंगे थोड़ा सा लाइट वाला, ये आई थिंक ठीक रहेगा। और इसको आप चाहो तो बैक के ऊपर सेंड कर दो, चाहो नहीं बल्कि सेंड करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ये हो गया। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लें और इसको पकड़ के हम थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं यहाँ तक। ये राउंड नहीं चाहिए तो इसके राउंड को ख़त्म कर दो। कलर मैं इसका कर दूंगा यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि हमें ब्लैक चाहिए, और आल्ट प्रेस करके इसको स्मॉल कर लेते हैं, तकरीबन इतना। अच्छा, अब नीचे वाले को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर किया और इसके साइज़ को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, तकरीबन इतना। अभी हमारे पास कुछ ऐसी लुक बन रही है। अभी साइज़ को हम दोबारा से रीएडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसी की डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए, तो ये मैंने ऐसे किया, तकरीबन इतना। कलर मैं चेंज कर लूँगा क्योंकि इसे सिर्फ हमने एज ए रेफरेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको स्मॉल करना है, ये पकड़ा, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, पहले ऊपर वाले को करता हूँ और इसको पकड़ के इसके बराबर कर लिया और इसी तरह इसको पकड़ के इसके बराबर कर लिया, तकरीबन यहाँ पे। और इसका साइज़ जो है वो हम दोबारा से स्मॉल कर लेते हैं, तकरीबन उतना ही करेंगे जितना। इसको आप डिलीट कर सकते हो, एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ बनी है। थोड़ा सा और कर सकते हैं आप साइज़ इंक्रीज़, तो हम यहाँ पे दोबारा से रीएडजस्ट कर लेते हैं। अब आप इसके साइज़ को इंक्रीज चाहो तो कर सकते हो और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आओ। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बना रहा था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो
अब इसके नीचे हम इसका स्टैंड बनाएंगे, तो वो बहुत इजीली बन जाएगा। तो सिंपल एक इलिप्स लिया और ऐसे करके ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे करके करूँगा स्मॉल ब्लैक कलर और अरेंज सेंड टू बैक। इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और कलर कर लो इसका ग्रे वाला। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा तो नीचे ऐसे करके स्टैंड थोड़ा सा बना हुआ नज़र आएगा। 3D नहीं है लेकिन थोड़ा सा लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया और अब मैंने यहाँ पे इसके साइज़ को कम किया। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ और भी करना है हमने। तो मैंने इसको दोबारा सेट किया और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो आई थिंक हमारा जो फ़ैन है वो बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा मसला है, एक तो इसके साइज़ को कम करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे ठीक है। अब मुझे इसके बटन्स को बनाना है, तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। देखिए बहुत आसानी से बटन बन जाएगा। ये सेंटर जो स्मार्ट गाइड हमें बता रही है कि सेंटर पॉइंट में हम हैं, तो मैंने शिफ्ट के साथ ये एक सर्कल बना लिया, ब्लैक कलर कर लिया। आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसी की डुप्लीकेट कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसका कलर वाइट कर दूँगा। ये हमें इसका वो आप कह लें कि नॉब या जो भी वो रोटेट करने वाला बटन होता है वो बनाना है। थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तकरीबन यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि हमारे फ़ैन की कितनी स्पीड है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्पीड के लेवल। ये हो गया, और कलर आप इसका वाइट कर दो। सेंटर में चाहिए तो क्लिक किया फिर क्लिक किया और इसको कर लिया सेंटर, और थोड़ा सा नीचे कर लो। अच्छा, अब इस तरफ को स्पीड बढ़ेगी, 4 स्पीड के लेवल हम रखना चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भाई कैसे रोटेट कर लेंगे। क्लिक किया तो दोबारा इसको क्लिक करेंगे और आल्ट प्रेस किया और इसको पकड़ के हम ले आएंगे जी इसके सेंटर में, तकरीबन आई थिंक यहाँ पे है। तो मुझे इसकी ना राइट तरफ कॉपी चाहिए। तो अब हम यहाँ से इसको देखते हैं भाई किधर आएगा, ये यहाँ तक ठीक है, और कॉपी कर देंगे। दोबारा कंट्रोल डी, तो ये हमारे पास 4 कॉपीज़ बन गई। अच्छा, अभी ये नहीं पता चल रहा भाई यहाँ पे फास्ट स्पीड कहाँ पे है, स्लो कहाँ पे है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा ना इंक्रीज़ कर देते हैं। ये थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दो, मतलब ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, और ये लेवल 4 हो गया। मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमने बना दिया। अब हम इसी की डुप्लीकेट कॉपी करके इसको ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। ड्रैग किया, डिसलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कॉपी कर ली। अच्छा, अब अगर आप एज ए इसको रिमोट इसके ऊपर कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो तो वो भी बना सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें, आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई, जो जो माइंड में है करते जाओ। तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ, तकरीबन इतना। और आप क्या करते हैं, इसको पकड़ा, फ़ैन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये स्टेप एक मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये सेंटर में कर लिया, थोड़ा सा ऊपर कर लो या नीचे कर लो जैसे आपको बेटर लगे। अब हम इसको राउंड थोड़ा सा कर लेते हैं इतना, और इसके ऊपर ये आउटलाइन अप्लाई कर देते हैं। आप यहाँ से करना चाहो कर सकते हो। हम इसके ऊपर जाएंगे अपीयरेंस पैनल में, ग्लो अप्लाई करेंगे। तो हम गए जी अपीयरेंस पैनल के अंदर। अपीयरेंस पैनल की लास्ट वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। अच्छा, मैंने फिल को सेट किया, इफेक्ट्स में गया और उसके ऊपर स्टाइलाइज में जाके हमने अप्लाई कर दिया इनर ग्लो। तो हमारे पास ये कुछ ऐसी लुक बन गई। तो जो भी है ठीक है, मैं ऐसे ओके कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी लुक है। अच्छा, अगर मुझे नीचे शेडो वगैरह चाहिए तो मैं इसके ऊपर जाके शेडो भी लगा सकता हूँ। तो स्टाइलाइज में जाएंगे और ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। तो बहुत माइनर सा चाहिए, जो है मैंने उसी को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आप देखें
काफ़ी बेटर हो गया। अच्छा ये ज़रा ज़्यादा हो गया, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा कम कर लेते हैं। और ओके, अब हम इसके अंदर टाइप करेंगे कि भाई रिमोट से अगर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप कर लेंगे SP मतलब स्पीड और कंट्रोल A। फ़ॉन्ट हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, मेरे पास एक फ़ॉन्ट था DC या कुछ इस तरह करके, डिजिटल, हाँ ये वाला यस डिजिटल। तो जो बेटर लगे वो कर लो, या बोल्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे प्लेस किया, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे, अच्छा कलर हम इसका थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं, थोड़ा सा रियल भी लगे, ये कर दो, ये कर दो, आई थिंक ये वाला ठीक है। और इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लो, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे किया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी की और इसको कर लिया 4, मतलब 4 स्पीड के ऊपर है और तकरीबन यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये स्पीड भी आ गई है, मतलब रिमोट कंट्रोल अगर आप इसको ऑपरेट करना चाह रहे हो। तो ये हमारा जो फ़ैन है ये बन गया और इसको हम यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये एक प्रैक्टिस थी जो कि हमने रोटेट टूल को यूज़ करते हुए की। आप इसको एक दफ़ा खुद से ट्राई करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।